सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। दया करो, कृपा करो। दया करो, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। द्वार पे आया भक्त तुम्हारा, द्वार पे आया भक्त तुम्हारा। अपनी दया के खोलो द्वारा। अपनी दया के खोलो द्वारा। पूर्ण हो सब काम, सद्गुरु दया करो। पूर्ण हो सब काम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। निस दिन पाऊं दर्शन तेरा। विश दिन पाऊं दर्शन तेरा। राज राज मेरे राज, सद्गुरु दया करो। राज राज मेरे राज, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। जहाँ वहाँ देखूं सूरत तेरी, जहाँ देखूं सूरत तेरी। जहाँ वहाँ देखूं सूरत तेरी। जहाँ देखूं सूरत तेरी। मन में बस गई मूरत 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 तेरी। शरण में ले लो मेरे राज, सद्गुरु दया करो। शरण में ले लो मेरे राज, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मन मंदिर में ज्योति जला दो। 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 मुझे अपना तुम रूप दिखा दो। मुझे अपना तुम रूप दिखा दो।
जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सद्गुरु दया करो। नमो रेमताम, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याणु, नमो वज्रयाणु, नमो लोहे सवसाणु, नमो समय साराय, स्वानुभूत्या तखास्ते, चित स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदारे, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यम ध्यायन्ति योगिनो, कामदम मोक्षदम चैव, ओंकाराय नमो। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 212। इसमें मूल टॉपिक लेंगे, ऊपर का थोड़ा छोड़ देंगे। जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को पाता है। क्या? तो सद्गुरु के वचन में ऐसी जबरदस्त ताकत होती है कि अगर वो जीव के कान में पड़े तो जागृत हुए बिना नहीं रहता है। इतना उनके वचन की ताकत रहती है। क्यों वचन में इतनी ताकत है? वचन तो जड़ है, वो तो भाषा वर्गना है, और भाषा वर्गना सामने वाले जीव को कैसे जगाती है? क्योंकि सद्गुरु के आत्मा की अपार शक्ति है और वो जाग चुकी है। वो अपार शक्ति में से मन और मन में से वाणी, दोस्त है। आत्मा में से मन, मन में से वाणी, और वाणी में से सामने वाले के कान, कर्णेंद्रिय, फिर वहां से उसके मन और फिर उसके आत्मा। इतना क्रॉसिंग करना पड़ता है, इतने ऑब्स्टेकल्स हैं। निकली बल कहाँ से निकला है? आत्मा में से निकला है। अगर जीव जागरूक होवे तो हिला के रख देवे सामने वाले, वो तीर चुप जाता है। एक एक वचन ऐसा गोली के ऐसा चुप जाता है ना, यहाँ से नहीं बोलते राम बाण कभी फैल नहीं जाता है। जिस निशाने पे लगा ना वो निशाना चीर के रख देता है। राम का बाण कभी वापस नहीं आता है। तो माता जी ने गुरुदेव की वाणी को ऐसा बोला कि राम अहो अमोघ राम बाण जैसे वचन। गुरुदेव के वचन माता जी को कैसे लगते थे? राम बाण। अगर जीव तैयार हो, मतलब मुझे आत्म कल्याण करना है, ऐसी मामूली भावना लेकर के भी बैठे हैं, मामूली भावना, जीव तैयार हो तो गुरुदेव से मुख से निकले हुए जो तीर है, जो वचन तीर, वो सामने वाले के कलेजे को चीर करके उसकी अवस्था में रहने वाले जो राग द्वेष के भाव हैं उसको चीर करके उसकी आत्मा को जगा देती है। इसलिए कृपावधि ने वही बात यहाँ ली है
कि जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को पाता है। पहले वचन सुनता है, उसकी प्रतीति आती है, उसको लगता है हो मैं भी परमात्मा हूँ, फिर मैं क्यों बार भटकता हूँ, भीख मांगता हूँ, मैं देखूँ मेरे परमात्मा को। और वो देख लेता है, जैसा वो देख लेता है अपने परमात्मा को, उसकी सिद्ध शिला पे सीट रिजर्व हो जाती है। बुकिंग यहाँ होती है, जाना तो बाद में होता है। क्या कंफर्म टिकट, नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन कैंसलेबल, कंफर्म टिकट है। आपको नहीं जाना है तो भी जाना पड़ेगा। एक कृपादेव आगे कहते हैं, भैया सोच लेना भैया, तो बाद में बोलेगे कि मुझे मोक्ष नहीं जाना है तो नहीं होगा। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है। क्या एक बार अगर तूने आत्मा के दर्शन कर लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, और बाद में तेरा विचार बदल गया, नहीं नहीं मुझे संसार में रहना है, पिक्चर देखना है, मज़ा आती है, अब नहीं होता। पहले ही बोलना था। अब तो तुझे नहीं रहना होगा तो भी संसार में रहने नहीं देंगे हम। तुझे खींच करके घसीट करके कहाँ लेके जाएंगे? सिद्ध शिला पे लेके जाएंगे। अब तेरी एक भी नहीं चलेगी, पहले ही सोच लेना था। रूपादेव ने ऐसा अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि हे सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है कि देखो भाई, तू मेरे को धारण करने के बाद बोलेगा कि अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अब चलेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तुमने, अब फेल नहीं हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल है, कैंसिल नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे कैंसिल नहीं हो सकता है, आपका बुकिंग हो गया। इसलिए क्या बोलते हैं कि जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को पाता है, सीट रिजर्व कर लेता है, ऐसी सजीवन मूर्ति है। एक ऐसी मूर्ति है, सदगुरु कैसी मूर्ति है? लाइव, प्रेजेंट। अरिहंत भगवान की प्रतिमा सजीवन मूर्ति नहीं है। आचार्य देव के अच्छे अच्छे आत्मा को बताने वाले जो वचन हैं वो सजीवन मूर्ति नहीं है, क्योंकि शास्त्र में तो मार्ग है, लेकिन मर्म कहाँ है? ये मर्म सत्पुरुष के हृदय में विराजमान है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, अंग्रेजी में लिखा है, हमको भी आता है पढ़ना, नहीं आता है हम भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ये पढ़ना अलग बात है और समझना अलग बात है। हमको मालूम है कि कौन सी दवा कैसे काम आती है, वो नहीं मालूम है, पढ़ लेते हैं कि नाम लिखा है। एक दवा का नाम मोन है, एक का इक्वस्प्रिन 150 है, या एक का दिलजम है 30। पढ़ना तो हमको भी आता है, लेकिन मर्म काय के लिए वो दवा है ये कौन जानता है? कंपाउंडर भी नहीं जानता है, और मेडिकल में जो दवा बेचने वाला उसको भी नहीं मालूम है। किसको मालूम है? ये प्रिस्क्रिप्शन तो सिर्फ डॉक्टर ही जानता है, या कोई दूसरा डॉक्टर जानता है, डॉक्टर के अलावा कोई जानता नहीं। ऐसे जो जिनवाणी है, आप पढ़ पढ़ के बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, तो भी आपको इसमें से अर्थ नहीं निकलेंगे। इसमें से अर्थ निकालने की ताकत तो सिर्फ सदगुरुदेव में ही है, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन है जो कृपादेव ने आज से 110 साल पहले लिख के गए हैं, मेडिकल एडवाइस। लेकिन अंधों को, बहरों को इस पढ़ करके भी कुछ मिलता नहीं। एक बोल अपना चलाता हो, तेरे निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक। क्या हो गया? पूरे हैदराबाद के 50-60 मुमुक्षु सब के सब हिल गए, और 4 दिन तक चला है तो मैंने रोका है। अगर वो चालू करते तो अभी 10 दिन तक चलता था वो एक ही सेंटेंस के ऊपर। कितना वजन है उसके अंदर, कितना मर्म है एक। लेकिन ये वेद कौन खोल सकता है? सदगुरु के बिना नहीं खोल सकता है। सदगुरु है वो कैसी मूर्ति है? सजीवन मूर्ति, लाइव है। ऐसी सजीवन मूर्ति का योग पूर्व काल में जीव को बहुत बार हो गया है। एक पहली बार सदगुरु थोड़े मिले हैं, भूतकाल में भी कभी कभी उनके घर में पैदा हुआ है। कोई उनके भाई, कोई उनके फादर तीर्थंकर बन करके भी चले गए होंगे सिद्धालय में, खुद लटकी खा रहा है अभी यहाँ। अनंत भाव में अनंत संबंध होते हैं। अपना बेटा मोक्ष चले गया और हम भटक गए हो, अपनी वाइफ चले गई हो मोक्ष में और हम भटक गए हो,
ऐसे कई बार बना है। समोसरण में भी हमने गए कई बार जाके आए, भगवान को देखा, उनकी वाणी सुनी, लेकिन इधर नहीं देखा, उधर देखा लेकिन इधर नहीं देखा। इसीलिए क्या होता है, वापिस चक्कर चालू। जब तक अपने को इधर नहीं देखेगा और आत्मा की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक तो यही हाल होने वाला है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलती है क्या, लेकिन क्या करोगे इन्फॉर्मेशन को, जब तक स्वयं नहीं देखो तो क्या होगा। इसीलिए ऐसी सजीवन मूर्ति का योग पूर्व काल में जीव को बहुत बार हो गया है। इतना कांटेक्ट तो हुआ है, लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्या कारण हो गया। सद्गुरु तो आत्मज्ञान करा सकते हैं ना, फिर क्यों नहीं हुआ। कांटेक्ट तो हुआ था पूर्व पुण्य के उदय से। भूतकाल में कभी उसने भावना भाई थी कि मुझे अभी दोबारा अगर मौका मिलेगा तो मैं आत्मा को तो पालूंगा, मुझे संसार में नहीं रहना है। ऐसे थक हार करके कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मा ही चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी कोई भावना कोई जीव पा लेता है भूतकाल में। कोई भी नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे किधर भी हो, ऐसी भावना कुछ भाई है। वो भावना के कारण, शुभ भाव के कारण जो बंधन हुआ है, पुण्य बंध, उसका जब उदय आता है तब आपको सद्गुरु के दर्शन हो जाते हैं। इसके पहले नहीं होते हैं। इसके पहले ऐसा होता है कि हमारे घर में से एक मेंबर रोज सद्गुरु के पास जाता है, लेकिन हमको कभी भाव ही नहीं आते हैं, चलो हम भी जावें, कभी इतवार को भी तभी कभी जावें, भाव नहीं है। लेकिन जब वो पुण्य का उदय होता है ना, तब कांटेक्ट होता है, इसके पहले नहीं होता है। भावना भाता है जी, लेकिन भावना भाने के बाद, कांटेक्ट होने के बाद वो पुण्य खर्च करता है, लेकिन नया कुछ ग्रहण नहीं करता है, तो वापिस आ जाता है। इसलिए जब सद्गुरु के दर्शन होवे या कांटेक्ट होवे या परिचय होवे, तब अपना 100% कंसंट्रेशन उनके ऊपर लगाना चाहिए। दुकान अगर समझो हफ्ता भर बंद हो जाए तो होगा 5-10 हज़ार का नुकसान, लेकिन ये मौका हाथ से जाएगा तो कितना नुकसान हो जाएगा कि आप परमात्मा नहीं बन सकोगे। तो 1-2 लाख रुपया कमाना उसकी अहमियत है कि परमात्मा बनना वो अहमियत है। अगर आपको तकलीफ होती है, किचन में काम करने वाले भी कोई नहीं मिलते हैं मानो, तो बाहर से होटल से रेडीमेड खाना मंगा करके खा लेना चाहिए क्या। लेकिन सब काम बंद करके, जैसे समझ लो हार्ट अटैक हो गया है, ऐसा करके जो सद्गुरु बोलते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा आज्ञा का पालन, पहले हमको ये तो पता चलना चाहिए ना कि सद्गुरु है कि नहीं है, कहीं धोखेबाज तो नहीं आ गए ना क्या। सद्गुरु के वेश में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र ज्ञान होता है, वो बुर्की डाल देते हैं, वे मैस्मरिज्म कर देते हैं और हम लट्टू बन जाते हैं। उठो बोले तो उठ जाते हैं, बैठो बोले तो कहीं ऐसा भी तो नहीं है, कोई जादूगर तो नहीं आ गए हैं हमारे इधर। पहले पहचानना पड़ता है कि जिसको हम सर रखने जाते हैं, जिसको सर देने को जाते हैं, क्या वास्तव में वो सद्गुरु है कि नहीं है। सब कुछ सौंप देंगे, जो बोलेगा वो करेंगे। वो बोलेगा कि नहीं कुएं में गिर जा, तो हम विचार नहीं करेंगे क्यों बोलते हैं, हम गिर जाएंगे। लेकिन इसके पहले हमको ये नक्की करना पड़ेगा कि जिसकी बात हम मानने जा रहे हैं वो सद्गुरु है कि नहीं है। वो पहचान हो जाए, इसके बाद सरेंडरशिप होता है, तो कार्य चुटकियों में हो जाता है। पहचान नहीं होगा तो गलत जगह सरेंडरशिप कर देगा, लटकी खा लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। ये पहचान का बहुत वैल्यू है क्या। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को पा लेता है, ऐसी सजीवन मूर्ति का योग भूतकाल में, पूर्व काल में जीव को बहुत बार हो गया है।
अनंत बार ज्ञानी पुरुष मिले हैं, फिर भी उसका कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही ज्ञानी पुरुष है, ऐसी जीव को पहचान नहीं हुई। पहचान बहुत बड़ी चीज है। पहचान किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। पहचान ये चीज़ है कि समझो हमारे पास बहुत पैसा है और घर में शादी है तो हमने 50 तोला सोना लिया, दागीना, क्या? लेकिन हमको पहचान है सोने की कि कितना टन है, कितना क्या है, कुछ भी नहीं। और एक सुनारा है, सोने की दागीने बनाता है, उसके पास नहीं है पैसा, वो मजदूरी करता है, रोज के 100-150 रुपये कमाता है, सोने की कारीगरी में 100-200 रुपये रोज कमाता है, लेकिन उसको क्या है? जेब में सोना नहीं है उसके पास, अंगूठी भी नहीं पहनता है, लेकिन उसको पहचान है। पहचान की ये चीज़ है। पहचान पास में होता है इसलिए पहचान हो गया, ऐसा कौन बोला? बहुत सोना पास में पड़ा है लेकिन पहचान नहीं है तो क्या फायदा? पित्तल है कि सोना है, क्या मालूम पड़ेगा? जबकि सोना के पास कुछ भी नहीं है भले, लेकिन वो नज़र पड़ते ही पहचान लेता है कि ये पित्तल है, ये नज़र का कमाल है। ऐसे झूठे मोती और सच्चे मोती हैं, अमेरिकन डायमंड है, सीजेट है, क्या पर रियल डायमंड है, कैसे पहचानोगे? हमको क्या मालूम कि रियल है कि ऑर्डिनरी है? आपके पास बहुत से डायमंड होंगे घर में, बहुत से खरीद की करके रखे होंगे, लेकिन रियल है कि झूठे हैं आपको क्या मालूम पड़ेगा? और जिसको हीरे की पहचान है, हो सकता है उसके पास एक भी अंगूठी ना हो हीरे की, लेकिन वो नज़र डालता है ना, पहचान लेता है कि नहीं ये अमेरिकन डायमंड है, ये रियल है। पहचान की बहुत वैल्यू है। सदगुरु आपके सामने पूर्व के पुण्य के उदय से सामने हाजिर तो हो गए हैं, क्या आपके घर में ही आ गए हैं, लेकिन पहचान नहीं है तो क्या फायदा? ये अनमोल रत्न है, यही परमात्मा है। इतना जब तक अंदर में विश्वास नहीं आवे तब तक हमारा काम शुरू नहीं होता है। हमारा काम, हमको लाभ मिलना कब शुरू होता है? पहचान होने के बाद, जब तक शुरू नहीं होता है। तो यहाँ कुपालदेव ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी तो भूतकाल में भी कई बार मिले, लेकिन पहचान नहीं हुई ना तो हमारा कल्याण हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि जीव ने प्रयत्न नहीं किया होगा पहचान करने का। क्या कई लोग बोलते हैं कि देखो ये ज्ञानी पुरुष है, पहचान करो, देखो उनका आज्ञा मानो, ऐसा करो वैसा करो, बोलते तो रहते हैं। जो हमारे हितेच्छुक होते हैं तो बोलते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि देखेंगे, परखेंगे, थोड़ा जाएंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, मापने की कोशिश करते हैं। क्या जीव ने पहचान करने का प्रयत्न कवचित किया भी होगा? ऐसा नहीं है कि हर वक्त नेग्लेक्ट किया है, हर वक्त नेग्लेक्ट नहीं भी किया है, कभी कभी कोशिश भी किया है उनको समझने का, सुनने का, पहचानने का, फिर भी नहीं पहचान पाया। क्या कारण हुआ? तथापि जीव में जड़ जमाई हुई, जीव के परिणति के अंदर मलिनता बहुत थी, उसमें जड़ करके गई है। क्या चीज़? सिद्धि योगादि, रुद्धि योगादि और दूसरी वैसी कामनाओं से जीव की अपनी दृष्टि मलिन थी, नज़र में खोट थी। हमारे को कहीं धंधे में लॉस जाता है, हम उसको सदगुरु मानने को तैयार हैं। हमारी बिगड़ी हुई बाजी सुधार देवे तो कोई तावीज बांध देवे हमारे को, या मंत्र तंत्र कर देवे, या हमारा उनको पगला हो जाए और हमारा बिगड़ा हुआ काम सुधर जाए। बच्चा नहीं होता हो तो बच्चा हो जाए, बीमारी हो तो बीमारी मिट जाए, या कोई ऐसा मंत्र हाथ में आ जाए कि फिर हम बादशाह हो जाए। तो सिद्धि योगादि, रिद्धि योगादि और दूसरी वैसी कामनाओं से मन की मुरादें पूरी हो जाए, ऐसी कोई चाहना रखता है ये जीव सदगुरु से, तो इसकी दृष्टि में खोट है। उसको संयोग चाहिए, उसको आत्म शांति नहीं चाहिए।
इसीलिए कांटेक्ट हुआ, पहचानने की कोशिश भी की, लेकिन टारगेट जो था हमारा आत्म शांति नहीं था, कुछ और था। आत्म शांति के अलावा कुछ भी संसार का चीज चाहिए थी, ज्ञान चाहिए था। तो मुझे को इंफॉर्मेशन दे दो कि आत्मा कैसी है, क्या है, क्या नहीं है, बस अब आप अपने रास्ते में, हम मेरे रास्ते में, इसीलिए वो झुकता है। तो ये ठीक नहीं है, ये गलत तरीका है। ये अपने यहाँ तो हमने बिल्कुल कट कर दिया है ज्ञान हासिल करने का। कैसे? तो गुरुदेव के पास तो गुरुदेव सबके हाथ में एक किताब रखते थे, जो मैं पढ़ता हूँ सब लोग रखो और देखो मैं कौन से शब्द का कौन सा अर्थ करता हूँ। लेकिन अपने यहाँ इस प्रकार से लेक्चर नहीं होते हैं, किताब सिर्फ मेरे पास होती है, आपको तो सिर्फ सुनना है। नहीं तो आप पंडित बन सकते हो, लेकिन वो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हो, और हमको ज्ञान देना भी नहीं है। आपको क्या करना है? आपको आत्म शांति मिले ऐसा गोल पहले फिक्स कराना है, फिर इसके लिए सही प्रैक्टिस कराना है। बस दो ही काम है। फर्स्ट, आत्म शांति चाहिए ऐसी सच्ची भावना, और फिर उसको कैसे पाना वो तरीका। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं पा सकते हो तो आप ऐसी कौन सी गलती करते हो कि जिसके कारण से इतना सरल रास्ता आपको नहीं मिलता है, तो पॉइंट आउट कर देना है कि आपकी ये गलती होती है। चौथा बात कि गलती है तो इसको निकालना कैसे, उसका तरीका बता देते हैं। अब काम किसको करना है? सब आपको करना है। डायग्नोसिस आपको करना है, ऑपरेशन आपको करना है, सुखी आपको होना है, और बदले में एक नया पैसा भी कमीशन चाहिए नहीं। ये तरीका है, इस प्रकार से पहले से इस प्रकार से रखा है। मतलब गोल ज्ञान नहीं है, गोल है वो शांति है। और शांति हर घर में चाहिए, कोई भी जाति का हो चाहिए, कोई भी धर्म का हो, शांति सबको चाहिए, जीव मात्र को शांति चाहिए। लेकिन सबको ये ज्ञान दिया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? कि शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना सब में नहीं होती है। ओनली मेरे को शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी भावना होगी तो ही वो पहचान पाएगा, तो ही तो आज्ञा पे आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। हमारे को आत्म शांति भी चाहिए और संसार के और भी सुविधाएं चाहिए जो नहीं है हमारे पास। फिर आपकी दृष्टि मलिन है, फिर आपके घर में भी सदगुरु आ जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे। ऐसे तो भूतकाल में, पूर्व भवों में कई बार ज्ञानी मिले, कई बार कोशिश भी की है पहचानने की, फिर भी पहचान नहीं पाए। ये कृपालदेव यहाँ कहना चाहते हैं। जीव ने पहचान करने का प्रयत्न कवचित किया भी होगा, तथापि जीव में जड़ जमाई हुई सिद्धि योगादि, रुद्धि योगादि और दूसरी वैसी कामनाओं से जीव की अपनी स्वयं की दृष्टि मलिन थी। यदि दृष्टि मलिन हो तो, हमारी नजर में ही खोट हो तो, वैसी सतमूर्ति के प्रति भी बाह्य लक्ष्य रहता है। वो तो है परमात्मा, जागती ज्योत है, लेकिन ऐसा लगता है वो भी, उसको भी खाने में इंटर आता है, वो भी दवा लेते हैं, वो भी आराम करते हैं, वो भी पिक्चर देखते हैं, वो भी हमारे जैसे घूमते फिरते हैं। क्या है नया? ऐसा लगता है। मतलब बाह्य लक्ष्य रहता है। बाह्य लक्ष्य में क्या होता है? उनके अंतर को नहीं पहचान पाते हैं। उनका अंतर क्या है? उनका रूप दिखता है, उनके हाव भाव, बाहर के शारीरिक चाल चलन, उनका स्वभाव, क्या उनको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, वो सब दिखता है। उनको शास्त्रों का कितना ज्ञान है, भक्ति कैसी अच्छी गाते हैं, ये सब जो सत्पुरुष नहीं है वो, ये कोई सत्पुरुष नहीं है।
सत्पुरुष तो अंदर बैठे हैं। सत्पुरुष में ये जो दिखता है वो सत्पुरुष का लक्षण नहीं है। अंदर में जो चैतन्य है, जो जानने देखने का काम करते हैं, जो जागी हुई चैतन्य है, वो सत्पुरुष है। लेकिन इसलिए सोगाणी जी ने बोलते थे वहाँ पर, मैं पूज्य गुरुदेव श्री को देह मन वाणी को मैं गुरुदेव से नहीं मानता हूँ। उसके अंदर विराजमान जो चैतन्य पिंड है उसको ही मैं गुरुदेव से मानता हूँ, ये सोगाणी जी बोलते हैं। भले मैं क्षेत्र से दूर हूँ गुरु से, गुरु सोनगढ़ है और मैं यहाँ कलकत्ता में हूँ, लेकिन मैं जब भी ध्यान करता हूँ अपने गुरुदेव को मैं अपने में सदा विराजमान हुआ पाता हूँ। निश्चय से सतगुरुदेव मेरे से रंच मात्र भी दूर नहीं है। जहाँ मैं हूँ वहाँ ही मेरे गुरु मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैंने अपने गुरु को, चैतन्य पिंड ज्योति को, परमात्मा ज्योति को मैंने अपने आत्मा में विराजमान कर लिया है। एक ऐसी बात थी, कहाँ सोनगढ़ कहाँ कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता में वो चैतन्य हीरा था, जबक जबक कर रहा था। सत्संग नहीं मिल रहा है, सदगुरु बहुत दूर है, फिर भी अंदर में वो गुरु की हाजिरी उसको हमेशा गाइड करती रही। 18 साल में उन्होंने जो साधना की, इतनी जबरदस्त साधना, तो गुरुदेव को कहना पड़ा कि एक बहुतारी है क्या। गुरुदेव का ये सर्टिफिकेट है उनके बारे में कि सोगाणी जी एक बहुतारी हो गए। इतनी जबरदस्त साधना। ये देह मन वाणी गुरु के थोड़े हैं, ये गुरु थोड़े हैं। उनके अंदर में जो बसी हुई जो आत्मा है वही गुरु है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर हमारे में वो देखने की ताकत नहीं होती है, हमारा टारगेट पूर्ण आत्म शांति का नहीं है, तो हम बराबर देख नहीं पाते हैं। और जब दृष्टि मलिन होती है तो ऐसी सत्मूर्ति के प्रति भी बाह्य लक्ष्य रहता है, जिससे पहचान नहीं हो पाती है। फिर हम पहचान नहीं पाते हैं सद्गुरु। यहाँ तक बात। अब रिवर्स बात, तो फिर बताइए जब पहचान होती है तो क्या होता है, क्योंकि ये बात अधूरी है, गिलास आधा खाली है। कंप्लीट कब होगा कि आधे में क्या भरा हुआ है, शरबत है, लस्सी है, दूध है, क्या है क्या। इसलिए देखो कृपालुदेव कितना परफेक्टली लिखते हैं कि पहचान नहीं होती है इसका कारण बताए। अब पहचान होती है तो क्या होता है वो बताते हैं। अब चेकअप कर लेना अपने को ऐसा होता है, चलेगा। हमको पहचान हुई है कि नहीं हो कैसे मालूम पड़े, क्योंकि पहचान होने के बाद तो द्वार खुलते हैं पूरे। पहचान होने के बाद ही भक्ति आती है, पहचान होने के बाद भी उनकी बातों का विश्वास होता है, पहचान होने के बाद भी वो जो बोले वो करने को हम राजी होते हैं क्या। और वो उनकी आज्ञा उठाएंगे तो ही हमारे को हमारा आत्मा मिलने वाला है। टोटल बात किस पे डिपेंड करती है, साथ रहना वो पहचान नहीं है। सोना बहुत हमारे साथ में है लेकिन पहचान नहीं भी है, और सोना के पास सोना नहीं भी है तो भी पहचान है। साथ रहने से वो पहचान होती है ऐसा नहीं है। पहचान कोई अलग वस्तु है, और पहचान के बाद ही यात्रा शुरू होती है। आज सुबह लिए ना दोपहर में प्रथम संकेत क्या है, आप्त पुरुष के वचनों में अनन्य प्रतीति, अपूर्व प्रतीति। लेकिन वो प्रतीति कैसे आती है, बिना पहचान नहीं आती है। सदगुरु के ऊपर अटल विश्वास कैसे आया कि हमने पहचान लिया है, कि भले न वो कैसे भी वेश में है, हमने पहचान लिया है। एक में डाकू बनता है, एक में बड़ा सेठ बनता है, एक में बहुत बड़ा स्मगलर बनता है, एक में पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, एक में कुली बनता है, लेकिन हम पहचान लेते हैं कि यही अमिताभ बच्चन है। नहीं पहचान लेते हैं। कैसे पहचाना, देखो इसको बोलते हैं, कोई भी वेश में आओ, कैसी भी एक्टिंग करो, भिखारी के वेश में भी आओ, हम पहचान लेंगे।
अमिताभ बच्चन है। कैसे पहचान? रोल तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट बेस में भी पहचान लेते हैं। ऐसे एक्शन कैसी भी हो, लेकिन अगर पहचान होती है तो अविश्वास कहीं भी नहीं है, जगह ही नहीं है। उल्टा बोले सुल्टा बोले कुछ भी बोले, हमको अविश्वास नहीं आता है, अटल विश्वास है, श्रद्धा है। अब आगे बोलते हैं कैसे होता है। जब पहचान होती है तो क्या होता है? क्योंकि पहचान होने के बाद ही ये जीव दिल खोलता है अपना, अपने आप को सरेंडर करना, भाव बताना। नॉट ए जॉब। क्या अपना दिल कब खोलता है? पहचान होने के बाद खोलता है। क्या कहते हैं कि जब पहचान होती है तब जीव को कोई ऐसा अपूर्व स्नेह आता है। क्या लव ऑन फर्स्ट साइट नहीं होता है, लव होता है। क्या होता है? स्नेह आता है। स्नेह माने क्या? लव। और लव का क्या भाषा है? और लव है ना, अंधा होता है, उसको कुछ सूझता नहीं है, ही ब्लाइंड टोटली। देखो क्या लिखते हैं इधर, तब जीव को कोई ऐसा अपूर्व स्नेह आता है कि पहले ऐसा लव हमने कभी किसी से किया ही नहीं, ऐसे पागल हो गए, अंधे हो गए। क्या सामने है तो भी दिखते हैं, सामने नहीं है तो भी दिखते हैं। क्या सा कैसा हो गया? और घड़ी घड़ी बातें करते रहते हैं, नींद में भी, ख्यालों में भी, पूड़ियाँ पकाते हैं ख्यालों में, उनसे ही बात चलती है। देखो कैसा होता है। और कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी क्या, ये क्या हो गया है? लव हो गया है। क्या बोलते हैं? देखो कृपाल बोलते हैं, जब पहचान होती है तब जीव को कोई ऐसा अपूर्व स्नेह आता है कि उस मूर्ति के वियोग में एक घड़ी भर भी जीना उसे विडंबना में लगता है। मुश्किल से दिन कटते हैं, क्योंकि वो हमारे सद्गुरु हमारे साथ नहीं है, वो बहुत दूर रहते हैं। और घड़ी घड़ी आ जाती है और आँख में से आंसू की धार बहती है। और क्या होता है? संसार में किसी भी पदार्थ में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे जी रहे हैं तो जी रहे हैं, बस इतना ही, कोई मकसद नहीं रहा, जिंदगी की कोई मजा खत्म हो गई पूरी। देखो आगे क्या क्या लिखते हैं, उस मूर्ति के वियोग में एक घड़ी भर भी जीना उसे विडंबना रूप लगता है, मुश्किल लगता है, अच्छा सुहाता नहीं है वो। अर्थात उसके वियोग में, उसके दर्शन के वियोग में वो उदासीन भाव से उसी में वृत्ति रख करके जीता है। संसार के कोई भी प्रसंग में न अच्छा लगता है न बुरा लगता है, न खुशी न गम, सब न्यूट्रल भाव आ जाता है, कहीं रसकस नहीं है, वितरागता छा जाती है, उदासीन है। ऐसा लगता है कि हमारा आत्मा सदगुरु के पास कैद हो गया है उधर, अब हमारा आत्मा हमारे बस में नहीं है। चाह करके भी हम किसी पदार्थ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, चाह करके भी उनके कहीं खुशी के प्रसंग में खुशी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, गम के प्रसंग में हम गम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम खुशी और गम से हम पार हो गए हैं। ये जो खुशी और गम में शामिल होने वाला जो आत्मा है वो किसके पास रखा है हमने? सदगुरु के पास। यहाँ तो सिर्फ हमारा खोखा है, क्या है? हम नहीं है। लोग भी बोलते हैं कि क्या है कुछ भी, क्या हो गया है, कैसा पागलपन है। लेकिन कोई पागल बोलो तो पागल बोलो, मेरा दीवानी तो दीवानी सही। क्या उसको जहर का प्याला भी कैसा लगता है? अमृत लगता है। उसको कहाँ फर्क है, जहर क्या अमृत क्या उसको? क्योंकि लव ब्लाइंड होता है, उसको कोई विवेक नहीं होता है किसी प्रकार। ऐसे भी कहाँ जीना है, मर गए तो भले ही मर गए, प्रभु का नाम लेते लेते
मरना है। उसको जहर से डर नहीं लगता है कि मैं पीऊंगी तो चखूंगी तो मर जाऊंगी, तो नहीं, ऐसा कोई नहीं। अब जीना क्या मरना क्या, बस जहाँ प्रभु है वहीं मैं हूँ, ऐसा हो जाता है। उसके वियोग में वह उदासीन भाव से उसी में वृत्ति रख करके जीता है। उसका मन तो उसके पास है, उसका आत्मा उसके पास है। ये तो बस यहाँ खोखा पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। अन्य पदार्थों का संयोग और मृत्यु, कोई पदार्थ आता है घर में, संयोग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पदार्थ का एक्सीडेंट होकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कांच का ग्लास टूट गया या कहीं खो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी पदार्थ का संयोग और मृत्यु दोनों उसके लिए समान हो गए हैं, न हर्ष है न शोक है। प्रतिकूल पदार्थ का संयोग है तो गम नहीं है, अनुकूल पदार्थ का वियोग है तो भी गम नहीं है। अनुकूल पदार्थ का संयोग है, खुशी नहीं है, प्रतिकूल पदार्थ का वियोग है, खुशी नहीं है। खुशी हर शोक जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे डेड बॉडी को कैसा होता है, न हंसना न रोना, न डेड बॉडी कैसी रहती है, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं होते हैं, बस सेम ऐसा हो जाता है। पहचान होती है तब, ऐसी दशा जब आती है तब जीव को मार्ग बहुत निकट होता है, ऐसा समझे। ऐसी दशा अगर हमारे को आ जाएंगी, फिर एक दिन के लिए आए कि आधे घंटे के लिए आए, कि फिर 2-4 महीनों के लिए आए, कि 8-10 सालों के लिए आवे, और सबका पीरियड अलग अलग होता है। लेकिन ऐसी दशा जिसको आती है, जिस मुक्ष को सद्गुरु की पहचान होने के बाद ऐसी दशा आती है, उसको ये मुक्ति का मार्ग मिलना बहुत नज़दीक में है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। क्यों जल्दी हो जाएगा कि फट संकित तो हो गया है यहाँ पर, वो सेकंड को लेके आता है, वो सेकंड जो है थर्ड को लेके आएगा। सदगुरु का क्या रोल है इस मार्ग के अंदर? सदगुरु का ही रोल है सब कुछ। सदगुरु की कृपा बरस जाए ना तो कीचड़ में कमल खिल जाता है, ऐसा हो जाता है, चमत्कार ही होता है। उसने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा कि मेरी ऐसी हालत बन सकती है जीवन में। उसने तो अपने को कितना डिग्रेड कर दिया था। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है परमात्मा का दर्शन करने की। परमात्मा और मैं क्या मजाक करते हो क्या? कम से कम मजाक मत करो, हंसी मत उड़ाओ। लेकिन कैसा होता है चमत्कार? इसीलिए कृपालुदेव ने सही में लिखा है, सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है। सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि नहीं है तो जीव लड़की खा ले तो भी कुछ नहीं होता है। इसीलिए इस स्वार्थी जीव ने नमो सिद्धाणम बाद में किया है, पहले क्या किया है? नमो हरियंताणम। क्यों? कि गुरु की महिमा हमारे नमस्कार मंत्र में भी है। गुरु पहले, देव बाद में। क्यों ऐसा हुआ? हरियंत भगवान पहले, सिद्ध भगवान बाद में। क्यों? ये प्रूव करता है कि सदगुरु के बिना हमारा तो एक कदम भी आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि जब इतना सर्वसमर्पण भाव सदगुरु के प्रति आता है तो क्या होता है कि समझो अभी आप हमारा किनारा आ गया है, समझ लो। या ऐसा समझो, जिसको मुक्ति होने वाली होती है उसको ही भक्ति होती है। जिसको भक्ति नहीं होती है उसको न आत्मदर्शन होगा न मुक्ति होगी। अब भक्ति की कितनी वैल्यू है? कितनी वैल्यू है भक्ति की? कृपालुदेव ने टोन मारा है 283 में, आपने छपाया है इसके अंदर, इसमें भक्ति की बुक में छपाया है, पीछे के साइड में।
नीचे का टाइटल है ना, कृपालुदेव ने व्यंग किया, ये भक्ति की बुक छपेगी उसमें आएगा ये। भगवान मुक्ति देने में कृपण नहीं है, कंजूस नहीं है, मुक्ति सभी को दे देता है। किसको चाहिए मुक्ति, ले लो भैया। लेकिन मुक्ति का गैस पार्ट तो किसमें है, भक्ति में। वो भक्ति सभी को नहीं देता है, वहाँ ही रोक देता है पहले ही, एडवांस बुकिंग के टाइम में। क्या भगवान मुक्ति देने में कृपण नहीं है, परंतु भक्ति देने में कृपण है, ऐसा लगता है। भगवान को ऐसा लोभ किस लिए होगा, ऐसा लिखा है। भक्ति सभी को नहीं मिलती है, देखने की बात है। कोई अच्छा सूट बूट पहन करके, अच्छी बूट पहन करके, टाई लगा करके, चश्मा बसमा लगा करके, ठाट माट करके वो आता है, साहब नौकरी चाहिए आपकी दुकान पे। क्या बोलता है, मैं MA BA पढ़ा लिखा हूँ, देखो ये मेरा सर्टिफिकेट, देखो ये। क्या करोगे, अच्छा भाई आजा। फिर भी सब पूछेंगे, रिकमेंडेशन मांगेंगे, कितना पगार चाहिए, क्या। तो तुमको झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, तुम टाई पहनोगे, तुम्हारा टाई खराब नहीं हो जाएगी, तुम्हारा स्त्री खराब नहीं हो जाएगी, क्या। दुकान खोलना पड़ता है, शटर खोलना पड़ता है, और फिर इतने में वो बोले कि भैया देखो भाई हम तो बहुत थक गए, 2 महीने से नौकरी ढूंढते अभी तक मिली नहीं है, आपको जो देना है सो दे देना, जो बोले वो कर देंगे, लेकिन मेरे को नौकरी दे दो। क्या होगा, मेरे घर में मेरे बाप की नौकरी चले गई, माँ बीमार है, एक बेटी की शादी करने की बाकी है, उनको बहन को ये प्रॉब्लम है, नहीं वो प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करो तो क्या करोगे, मान लोगे उसकी बात, आजा भैया अभी से आजा। क्यों नहीं मानोगे, डाउट जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सबको भक्ति मिलती है क्या, नहीं मुझे आत्मा दिखा दो, मैं आपके चरणों में पढ़ता हूँ। गुरु इतने बेवकूफ़ समझते हो गुरु को, क्या। अच्छा भाई आजा, तो ऐसा बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वो नहीं, वो अमिताभ बच्चन को बोलता है, क्या मुझे बुद्धू समझते हो। छोटा बच्चा भी समझता है कि पेप्सी लेने आया है, फोटो खिंचाना है, क्या। तो बच्चा भी समझ लेता है। आजकल की जनरेशन तो बहुत एडवांस है, क्या। इतनी एडवांस है कि अपने को बेच करके कब चूरमा बना लेगी वही नहीं मालूम पड़ता है। कहाँ खो जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, सब काट के दाढ़ी मूठ सब काट करके टकू मुंडू कर देंगे। ऐसी जनरेशन है आजकल की, बहुत डर लगता है। तो क्या सदगुरु को बेवकूफ़ समझते हो, ऐसा ही सबको दे देंगे भक्ति। भक्ति बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, भक्ति बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, सबको नहीं मिलती है। और जिसको मिल जाती है टिकट, जिसको भक्ति मिल जाती है, उसकी मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है, पक्की बात है। इतना उसका बहुत बड़ा फल मिलता है भक्ति का। लेकिन हम परमात्मा और क्यों झुके, हम भी कोई कम थोड़े हैं, हम भी आत्मा है, परमात्मा है। किसने कहा तुझे परमात्मा, आपने तो कहा मैं परमात्मा हूं। चढ़ गया पारा, कितना पारा चढ़ गया ऊपर, 7वें आसमान पे। भक्ति की जरूरत है क्या, पूछते हैं लोग हमारे, क्या बिना भक्ति नहीं मिलेगा, कहीं भी सर नाक बाग सब रगड़ के रखना पड़ेगा क्या पैरों में, इतना झुकाओगे, नहीं चाहिए हमारा को, आत्मज्ञान नहीं करना है। इंसल्टेड फील करते हैं कि भक्ति करना बोले तो कैसे होगा। नाक बाग सब काट करके आप हमारे को आत्मज्ञान दिया होगा तो क्या सा वो करते हो, बड़ा उपकार करते हो क्या, सब हमारे नीचे गिरा देते हो, पूरा जमीन पे नीचे। लेकिन कृपालुदेव ने बिल्कुल सही कहा है, मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयास है जाए। ये हमारी जो आँख है ना, वही आड़े आती है।
કૃપાળુને ने एक जबरदस्त सूत्र दिया, जगत में मान न होत ने तो अहियाँ ज मोक्ष होत। ये मनुष्य गति में क्या आड़े आता है, जीव सरेंडर नहीं होता है इजीली। कितना भी करो, कितना भी समझा लो, उसको लड्डू पेड़े दिखाओ, सिद्ध भगवान बन जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, आत्मा मिलेगा तो तुम्हारे को ऐसा हो जाएगा वैसा, वो मानने वाला है। देखो तुम नरक से बच जाओगे, नरक में नहीं जाओगे, तीव्र गति में नहीं जाओगे, तेरा बहुत सुधर जाएगा, तेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। लेकिन जीव हराम बराबर तो सरेंडर करने को तैयार है, सरेंडर नहीं होता है जीव। नाक तो ऊंची रखता है, मियाँ गिरे तो भी टंगड़ी ऊंची, गिरता है देखो मेरी टंगड़ी तो नहीं गिरी है, टंगड़ी तो ऊंची रखी। अच्छा भाई तू बड़ा क्या, लेकिन एक बार सरेंडर होके देखो क्या कमाल होता है। ये जीव सरेंडर नहीं करता है तो किसका नुकसान करता है, खुद का ही करता है। नहीं, जब मैं परमात्मा हूँ तो मैं अपने आप पालूंगा। तुम क्या पाओगे, तुम कुछ भी नहीं पा सकते, तुम अपने एक भाव को भी व्यक्त नहीं कर सकते। है हिम्मत अंदर में चोर बैठा है उसको व्यक्त करने की, और सरेंडर हो जाओगे तो अपने आप को पूरा ओपन कर दोगे, क्योंकि अब मान नहीं रहा, अब आप ही तारणहार हो। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा कोई नहीं। ऐसा हो जाएगा, सही में ऐसा हो जाएगा। भक्ति में बहुत शक्ति है। ये भगवान कैसे मुट्ठी में आ गए, किसके कारण से भगवान वश हो गए। भगवान कहीं नहीं झुकते हैं, लेकिन भक्त के पास झुक जाते हैं। भक्त के तो वो चरण भी धो के पी लेते हैं। नहीं कृष्ण सुदामा का देखे नहीं दृष्टांत, क्या मेरा सखा आया है, मेरा सखा आया है करके कैसे साथ में माल से नीचे उतरते हैं। नौकर को भेज सकते हैं, जाके लेके आओ मेरे सिंहासन के पास, क्या नहीं, खुद गए, नंगे पैर गए, भागे और लेके आए सुदामा को। अपने रानीवास में लेके गए, जहाँ वो सिंहासन था उस पर खुद नहीं बैठे, खुद खड़े रहे। वो फटीचर कपड़े पहनने वाले सुदामा को बिठाया वहाँ, क्या जिसके पूरे पैर में पूरे छाले आ गए थे, चल के आया था, पैसे भी नहीं थे, बस भाड़ा, पैदल आया था वो। क्या बस के पैसे कहाँ थे। ऑटो में तो सवाल ही नहीं है, प्लेन में ऑटो में तो सपना ही देख भी नहीं सकता है। क्या भूखा प्यासा, वो पसीने से रेप जेब, 4 दिन से नहाया नहीं था, बाल बिखरे हुए थे। कहाँ बिठाया उसको भगवान ने कहाँ बिठाया, सिंहासन पे बिठाया। नहीं नहीं मैं नीचे बैठा हूँ, नहीं नहीं आप उधर ही बैठो। क्या किया, ए पानी लेके आओ जल्दी। नौकरों को नहीं बोला, नौकरों को पानी लाने को बोला, गरम गरम पानी लेके आओ, टोलिया लेके आओ। फिर नौकर को बोला पैर धोना। किसने पैर धोए, भगवान ने पैर धोए, अपने भक्त के पैर धोए भगवान ने। कैसे धोए पैर, उसको शर्म आती थी, ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे यार हो। नहीं आप चुप बैठो, तुम कुछ बोलना नहीं। क्या तो बार बार लाया था ना वो चावल के दाने, अपने भाभी ने दिया था कि इतना लेके जाओ। नहीं नहीं वो कैसे खाएगा, वो इतना बड़ा राजा है तो नहीं तुम लेके तो जाओ। बोलना भाभी ने दिया है, और इसका थाट मार दे करके तो चक्कर आने लगे हो, तो किसको दूं मैं। वो भी फेंक देगा मेरे को बाहर, चावल तो फेंकेगा, मेरे को ही बाहर फेंकेगा। लेकिन क्या होता है देखो, उसको मालूम पड़ गया। क्या छुपा रहे हो, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ छुपा रहे हो, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। जबरदस्ती उठा के ले लेते हैं चावल वहाँ से और खाने लग जाते हैं। भाभी ने भिजाया और तुम मुझे देते नहीं हो। चावल के दाने भगवान खाते हैं, लड्डू पेड़े सब थे उसके पास तो। और खुद उनको आप सो जाओ मैं चावल डालता हूँ, हवा करने के लिए चावल दिलाया भगवान ने। किसके वश हो गए भगवान, भक्ति के वश हो गए। ये बातें हैं ना आपको कृपा उदय के ग्रंथ में ही मिलेगी। क्यों बेंगलोर आए भाई, क्या जरूरत है, हैदराबाद में कोई कम थे क्या, बेंगलोर क्यों आए।
कि भगवान है ना, भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। और नहीं बोले तो भी मालूम पड़ जाता है कि ये रोते होंगे मेरे बिना। हमको मालूम है कि उनका क्या क्या पोजीशन है, वो आ जाते हैं। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोके तो भी नहीं रुक सकते, वो आए बिना रहते। इस लिंक है इस प्रकार की। यहाँ ये बात कहते हैं, ऐसी दशा जब आती है तब जीव को मार्ग बहुत निकट होता है, ऐसा समझें। ऐसी दशा आने में माया की संगति बहुत विडम्बनामय है। क्या पूरा ध्यान लगाएंगे तो फिर दुकान में थोड़ा नुकसान हो जाएगा ना, फिर रसोई लगाना तो खर्चा हो जाएगा ना, फिर दूध ज़्यादा मंगाना पड़ेगा उसका खर्चा, फिर सफाई करने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी जब जलेगी नहीं, गर्म पानी नहीं, वो क्या धमाधम। तो थोड़ा कंजूस आदमी होता है तो क्या सब हिसाब लगाता है। ये क्या है? माया है। ये माया की संगति बहुत विडम्बनामय है। कहीं ना कहीं जीव बचाने की कोशिश करता है, मिनिमम होवे ना, फिर भक्ति क्या दब जाती है उसके पीछे। वो है अंदर में, लेकिन वो दूसरा फोर्स जो है ना, वो दबा देता है उसको। लेकिन ऐसी दशा लाने का जिसका दृढ़ निश्चय है, भक्ति तो करना ही है, क्योंकि इसके बिना आत्मा मिलने वाला नहीं है। उसे प्रायः अल्प समय में यह दशा प्राप्त हो जाती है। सरेंडर किए बिना, अपने आप को सरेंडर किए बिना, ध्यान की बातें जान लेने से ध्यान होगा नहीं। क्या मालूम हो गया कैसे ध्यान करना है? ब्लैंकनेस के बाद क्या करना है भैया? क्या करना है? पलटी मारना है। क्या क्या करना था? ब्लैंकनेस आया तो ब्लैंकनेस को कौन देख रहा है? अच्छा, आत्मा। कहाँ बैठा है? ब्लैंकनेस उधर है और आत्मा इधर है। इतनी बात अब मालूम हो गया, मैं जाता हूँ। लेकिन लड़की खा लेगा ना तो भी नहीं मिलेगा, समझना हुआ। हम बहुत ट्राई करते हैं सुबह से शाम तक, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। क्या कमी रह गई हमारे में? क्या कमी रह गई होगी? ये कमी रह गई। भक्ति की कितनी वैल्यू है? भक्ति वो गेट पास है कि इसके बिना आप अपने परमात्मा को भी सब कुछ मालूम होते हुए भी देख नहीं पाओगे। अभी दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके लिए, यही अल्टरनेटिव है। और यहाँ ये नहीं होने के कारण मुझे दुख होता है कि हमारे गुरु के जितने भी शिष्य हैं, कांजी स्वामी के, सब भटक रहे हैं आज। कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, और 3 टुकड़े 4 टुकड़े हो गए हैं। यही एक कारण की वजह, भक्ति नहीं है। तो वो सहज में आती है ना, पढ़ के फोर्स से नहीं आती। फोर्स तो करना नहीं, आत्म शांति की गरज बढ़ती है, भक्ति आना ही पड़ता है। अगर भक्ति नहीं आती है इसका मतलब क्या कि हमको जो इंफॉर्मेशन मिलनी थी आत्मा के बारे में वो मिल गई, लेकिन हमको कहाँ शांति चाहिए थी? इम्प्लीमेंट किया ही नहीं हो। हमको शांति नहीं चाहिए थी, हम तो ऐसा ही ऐसा किया था तो उसने मिठाई डाल दी थी मुंह में, हम कहाँ लेने गए थे? ये तो हमारे घर में गंगा आ गई, थोड़ा पानी हम नहा लिए, कूद लिए, सब कर लिए, छप छप कर लिए। हम कहाँ हैदराबाद गए थे? तो हैदराबाद इधर आ गए। ये वो बगासा नहीं होता ऐसा, ऐसा करते हैं। ऐसा किया तो किसी ने डाल दिया पतासा मुंह में। सुबह टाइम थे। तो फिर कीमत नहीं है। मुफ्त में मिलता है फिर की कीमत होती है क्या? मुफ्त में मिलते हैं, परिश्रम से मिलता है तो बहुत कीमत होती है। ये भक्ति की बहुत वैल्यू है। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमारे को। अगर सदगुरु मिले तो उनको बोलना कि आपके चरणों की धूल हमारे को दे देना प्लीज़, मेहरबानी करके। हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको आपके चरणों की धूल चाहिए। कभी सपने में भी आपकी आज्ञा से विरुद्ध न हो जाऊं, कोई दूसरा मेरे को कुछ सूझे नहीं, ऐसा कर दो कुछ, ऐसा मांगना है। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कृपाल देव ने 263 में क्या लिखा है, लेकिन टाइम नहीं है। वो बोल रहा है कि 3-4 बार अलार्म घड़ियाल बज गई है, नहीं, खत्म। टाइम हो गया, टाइम हो गया।
कि ज्ञान चाहिए तो नहीं मिलेगा, भक्ति चाहिए तो लेके जाओ, भक्ति भी लेके जाओ और पूरा आत्मा ही लेके जाओ, और सिद्ध पद का टिकट लेके जाओ, रिजर्वेशन। क्या? और भक्ति नहीं है तो ना